मान लो किसी दिन आपकी एक लॉटरी लग जाती है 10 लाख रुपए की, तो क्या आप खुश होगे? बिल्कुल होगे। अगर मेरी भी लॉटरी लगेगी 10 लाख की, मैं खुश हो जाऊंगा। तो आप खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। बट उसी समय में आपके अगल बगल में या आपका कोई फ्रेंड है, आपके पड़ोसी में एक और पर्सन है जिसकी 15 लाख की लॉटरी लग जाती है। अब आप खुश होगे? खुश तो रहोगे, बट जब आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी थी ना, उस समय आप जितना खुश थे उतना खुश अब आप नहीं रहोगे, क्योंकि जो आपका बगल वाला है उसकी 15 लाख की लॉटरी लग चुकी है। सेम ऐसे ही अगर आप स्कूल के बच्चे हो या आप कोई एग्ज़ाम देते हो, तो मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपके 90% मार्क्स आ गए और आप पास कर गए एग्ज़ाम में। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था 90% मार्क्स आए और आप एक अच्छे मार्क्स से उस एग्ज़ाम को पास कर गए। बट आप ही का जो दोस्त था वो भी वही एग्ज़ाम दिया हुआ था, लेकिन उसका 95% मार्क्स आ गया। तो आपका जब 90% आया तब तो आप खुश हो गए, लेकिन जब आपने सुना कि मेरा जो दोस्त है उसका 95% आया है, तो आपका जो खुशी का लेवल था ना वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंपेयर कर लिया अपने दोस्त से कि मेरा 90 आया, इसका 95 आ गया, मेरे से ज़्यादा आ गया। और जहाँ कंपैरिजन स्टार्ट होता है वहाँ दुख शुरू हो ही जाता है। इसलिए बोला जाता है कंपैरिजन दूसरों से नहीं, बस खुद से ही होना चाहिए। अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, बस उससे कंपैरिजन होना चाहिए कि जो मैं कल था वो मैं आज नहीं रहूँगा। अगर कल जैसा आज भी आप रहे, कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं बढ़े, तब आपको दुख होना चाहिए, न कि दूसरों को देख के। और ये सेम सिचुएशन ना एक बार मेरे घर में भी हुई थी। एक बार नहीं, कई बार हुई है, लेकिन वो एक बार की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे भैया थे, उस समय मैं करीब 7 या 8 क्लास में था। उस समय मेरे भैया 12th का एग्ज़ाम दिए थे, तो उनके करीब 76% आई थिंक नंबर आए हुए थे। तो मेरे घर पे ना मम्मी पापा सब कोई थोड़े दुखी थे। उनका हमेशा 90-95% ऐसे मार्क्स आता था, लेकिन इस बार उनका 76% मार्क्स आ गया। अब इस वजह से सब कोई दुखी हो गया कि इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन जो था पहले से ज़्यादा था कि कम से कम 90 तो आएंगे ही, 90 से अबव ही आएंगे। अब जो स्कूल के टीचर्स थे वो आए मेरे घर, और वो हमेशा आते ही रहते थे। तो मेरे घर आए तो मेरे पापा बैठे हुए थे, तो उनसे वो बोले कि आपका बेटा ना पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। तो मेरे पापा, क्या सबसे ज़्यादा नंबर? 76% सबसे ज़्यादा नंबर हो गए? तो उन्होंने बोला आधे स्कूल के बच्चे फेल हो गए हैं। आधे बच्चे फेल हो गए थे 12th के एग्ज़ाम में। किसी का क्रॉस लग गया था किसी एक सब्जेक्ट में, कोई किसी का परसेंटेज कम आ गया था, तो ऐसे करके आधे बच्चे फेल हो गए थे। और जो पास भी हुए थे ना, वो बहुत कम कम मार्क्स से पास हुए थे। 50-60% ऐसे मार्क्स आए हुए थे सबके। अब जब वो टीचर ये बात बोल के गए, उनके जाते ही पापा आए, मम्मी से बोले, हम सब से बोले, और उसके बाद जो पहले जो खुशी था कि हाँ 76% वाला जो खुशी था, वो खुशी एकदम आसमान छू गया कि जो हमारा बच्चा है वो ज़्यादा नंबर लाया है। मार्क्स वहीं उतने ही है, 76% ही है, बट अब खुशी हो गया क्योंकि कंपैरिजन स्टार्ट हो गया ना, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया कि उस कॉलेज के बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, हमारा बच्चा तो 76% मार्क्स ला दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जो कंपैरिजन मतलब इतनी गंदी चीज़ है ना, ये ऐसे ही काम करता है। मतलब अपने सामर्थ्य से आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इससे लेना देना नहीं है। बगल वाले का रिजल्ट क्या आया उस हिसाब से मेरा कितना आया, उससे हम लोग कंपैरिजन करके खुश होते हैं। अगर आप आज से कंपैरिजन छोड़ दो, किसी से कंपेयर ना करो, सिर्फ खुद से कंपेयर करो, तो मुझे लगता है 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, आज ही सोल्व हो जाएंगे आपके। मान लो आप बहुत ही लंबे हो, अपने घर में काफ़ी लंबे हो, 6 फुट 6.5 फुट के हो। कई सारे लोग होते हैं जिनको अपने आप ही ये अहंकार हो जाता है कि मैं ना 6 फुट का हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ। उन्हें ये लंबे होने की खुशी क्यों है? क्योंकि उनके जो अगल बगल के लोग हैं वो उनसे छोटे हैं, मेजोरिटी लोग उनसे छोटे हैं। अगर सारे लोग का नॉर्मल हाइट 7 फीट 8 फीट ऐसे होता तो क्या वो लंबा होता? नहीं, तब वो छोटा हो जाता। बल्कि उस समय भी वो 6 फुट का ही है, पहले भी 6 फुट का ही था। लेकिन लंबा या छोटा किससे तय होता है? उसके अगल बगल के लोगों से। उसके अगल बगल के लोग उससे छोटे हैं तो वो लंबा है, और उसके अगल बगल के लोग उससे लंबे हैं तो वो अपने आप को छोटा मानता है। यहाँ पे भी कंपैरिजन है, जबकि जो लंबाई है ये बहुत कम अपने हाथ में होती है। मतलब ज़्यादातर तो जेनेटिक्स ये सब से आती है, माँ बाप लंबे हैं तो बच्चा भी शायद हो सकता है ज़्यादा लंबा हो जाए। क्योंकि मेरे बगल में भी ऐसे लोग हैं जिनका खान पान उतना अच्छा नहीं था। बिल्कुल मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग विवाद करेंगे कि
लंबाई खाने पीने पे भी डिपेंड करता है, आई नो डेट, बट जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका जेनेटिक्स है कि आपके माँ बाप छोटे छोटे हैं तो बहुत कम चांस है कि आप लंबे हो सकते हो, चाहे आप कितना भी खा पी लो। ये एक तरह से गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है लंबाई। 30 to 40% अपने हाथ में होता है, अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये सबके हाथ में होता है, लेकिन और सब जेनेटिक्स के ऊपर होता है। तो कभी भी कंपैरिजन स्टार्ट ना करो। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, नेवर कंपेयर टू अदर्स। कंपेयर करना है तो अपने आप से करो, अपने आप के जो कल वाला वर्जन था, जो आप कल थे यस्टरडे, उससे आप कंपेयर करो अपने आप को कि मैं जो यस्टरडे था वो आज मैं नहीं रहूँगा। आज शाम तक मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा कि यस्टरडे से लगेगा कि मैं जो कल था उससे मैं अपग्रेडेड हूँ आज, और जो मैं आज हूँ वो मैं टुमारो यानी कल नहीं रहूँगा। कल मैं इससे भी अच्छे से रहूँगा, इससे भी अच्छा रूटीन से रहूँगा, इससे भी अच्छा डिसिप्लिन से रहूँगा, किसी ना किसी चीज़ में अपग्रेड करूँगा। कंपेयर ऐसे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, अपने आप के कल वाले से होना चाहिए, न कि पड़ोसी से, दूसरे। मतलब ये इतना गंदा माइंडसेट है ना, अपने पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हो, वो ये कर दिया मैं यहीं पे हूँ, ये सब गंदा माइंडसेट है। अगर कंपेयर, मैं तो एक बोलता हूँ कि अगर आपको सच में दूसरों से कंपेयर करना है ना, तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड के सबसे टॉप क्लास आदमी से आप कंपेयर कर सकते हो, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं अपने आप से कैसे कंपेयर करूँ, मैं तो इतना बेकार हूँ कि मैं अपने आप से कंपेयर करूँगा तो मुझे आगे बढ़ते बढ़ते कई साल लग जाएंगे, तो ठीक है। अगर आपको दूसरों से ही कंपेयर करना है, किसी पर्सन से ही कंपेयर करना है, तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो या जो चीज़ बनने का आपका सपना है उसमें जो सबसे टॉप क्लास में आदमी है उससे कंपेयर करो और उसके जैसा बनने की कोशिश करो, या उससे आगे कंपेयर की हो तो उससे आगे ही बढ़ोगे, उससे आगे बढ़ने का कोशिश करो, पूरा जी जान लगा दो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल होता है, जो चाहोगे वो कर सकते हो। 80% बिलियनियर्स जो होते हैं वो शुरू में गरीब ही रहते हैं, एकदम रूट लेवल से अपने आप को ग्रो किए रहते हैं और आज बिलियनियर्स हैं। तो उनके जैसा बनो, उनसे कंपेयर किया जा सकता है। तो अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, रोज रोज अपग्रेड करो और अपने आप को बेटर वर्जन बनाते चले जाओ। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड बाय।